सभी भक्तवृंद, कथा श्रोता, माता बहने, मैं नित्य की बात ही आप सभी को व्यासपीठ से नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। इस बालक का प्रणाम स्वीकार करें और आइए दो बार भगवान नाम संकीर्तन के साथ में हम आज भगवान की मंगलमयी कथा को द्वितीय दिवस की ओर ले चलते हैं, तृतीय दिवस की। तो आज की कथा कल सायंकाल में हमारे गोविंद अवतार लेंगे कथा के माध्यम से। तो मानसिक अंतर्मन के नेत्रों से पूरे कन्हैया के भी दर्शन करेंगे। देखो, एक दो प्रकार के दर्शन होते हैं, एक होते हैं सजीव, एक होती है मानसिक। अगर नेत्र बंद कर ले और उनके दर्शन करें तो ऐसे पता चलता है कि गोविंद सामने। मुसाफिरी जब दूरी होगी, चलने की मजबूरी हो, तेरा तन मन बीता जाए, मचले न मचुराए, तेरा तन मन बीता जाए, प्राणी मचले न मचुराए, तेरा तन मन बीता जाए, मचले न मचुराए, तेरा तन मन बीता जाए, प्राणी मचले न मचुराए। लेकिन कन्हैया की कथाएं तो भैया ऐसी हैं, रात दिन अन्न व्रत सुनते रहो, दादा मन भरने वाला नहीं। ये तो ऐसी, अच्छा मिठास भी हो तो भी मन भर जाता है, लेकिन भैया ये तो महामीठी है। आम का फल जरूर है लेकिन बिना गुठली का है, इसमें गुठली नहीं, इसे तो सीधे पीते जाइए। ऐसा मनोहर चरित्र है मेरे गोविंद का। राजा परीक्षित गदगद हो गए और आज ये सौभाग्य हमारे अनिल सेठ को प्राप्त है। ये भी इस समय राजा परीक्षित है, ये गुप्ता नहीं है, ये तो इस समय क्षत्रिय वंश में है। राजा परीक्षित के दिव्य आसन पर विराजमान है और कथा को सब रसास्वादन कर रहे हैं। महाराज परीक्षित ने कहा कि प्रभु आपने बड़ी दिव्य चर्चा को श्रवण कराया है, अब प्रभु हम आगे जानना चाहते हैं कि वो प्रभु का कौन सा प्रवंश आगे बढ़ा है। सुखदेव जी कहते हैं कि तस्सील निधे साधोर ब्राह्मणस्य महात्मना और राज्ञा कथम भूदृष्टा प्रजा यज्ञमना जय। हे ब्राह्मण पुत्र, आपने इस तुच्छ प्राणी को कृत कृत कर दिया। महाराज इनका आगे वंश कौन सा हुआ यह सुनना चाहते हैं। तो देखो, वंश तो इनका इतना बड़ा है दादा कि वर्णन करना संभव नहीं। महाराज जिस समय इनका वंश आगे बढ़ा महाराज ध्रुव जी का, तो ध्रुव जी महाराज की बत्सर नाम के पुत्र थे। तो बत्सर पुत्र के इनके 6 पुत्र पैदा हुए। इनमें 6 में थे पशुपाण, तेगमेकेतु, एक ऊर्ज, वसु और जय। ये महाराज ध्रुव के नाती है। और ध्रुव के पंथी इसी प्रकार इनके
के वंश में महाराज अंग का जन्म हुआ। अंग, हेलो, ध्रुव जी महाराज पूर्व तो क्या वृक्ष जिंदा रहेगा, मर सूख जाएगा। तो जड़ कहाँ है, अब आपका मायका कहाँ है हमें पता नहीं, लेकिन जड़ तो मायके ही से है। अब डाली कहाँ तक पहुंची आपकी ससुराल में? बेटी का घर जहाँ है, जहाँ जन्म हुआ है, वो तो है वृक्ष, जड़ वही है, क्योंकि पिता से जन्म लिया। वो शादी कर दी ग्वालियर, तो शाखा ग्वालियर तक पहुंची, लेकिन सिंचाई कहाँ से हो रही है, जहाँ से पैदा हुआ। तो संस्कार बेटी के अंदर अपने माता पिता के ही संस्कार रहते हैं, वो कभी कभार उसी संस्कारी रूप में पुत्र पैदा हो जाता है। माँ का दोष लगता है, अच्छा किया तो अच्छे, बुरा किया तो। महाराज वो जब अत्याचारी पैदा हो, सो खेलने कूदने लगा, सुबड़ा दुराचार पाप करने लगा। पिताजी ने समझाया, महाराज मैंने बहुत समझाओ बेटो, देख काम तो क्षत्रिय है, हमारा कर्तव्य है कि प्रजा की रक्षा करें, अच्छा करें, सभी की देखभाल करें। तो मैंने कल भी बताया था कि जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी हो, आयुर्विद्या यशो बल में 4 चीजों का नाश हो जाता है। बहुत कुछ ज्ञान दिया, लेकिन भैया वो तो यही है कि जब बुद्धि में है ही नहीं कुछ, करने ही उनको गलत कार्य है, तो समझाने से क्या फर्क पड़ना है। महाराज अंग ने विचार कर लिया, और अंग ने जैसे ही विचार करो, सो उनने सोचा कि ऐसा बेटा जीवन में ठीक नहीं है। हम लोग संतान के लिए रोते हैं, संतान नहीं है, अगर बेटा पैदा ना हो तो जन्म कितने जन्मों के पास जाएंगे। कारण क्या है महाराज, बेटा पैदा नहीं हुआ। लेकिन हमने कभी ये सोचा कि अगर बेटा वास्तव में सपूत पैदा हो गया तो जीवन ठीक निकल जाता है। अगर बेटा पैदा होगा, ऐसा कपूत पैदा हो कि 7 पीढ़ी के नाम को डुबा दे, भैया ऐसे बेटा से तो नाट बनी है, नाट। क्या मतलब है सब? बेटा संस्कारी होना चाहिए। महाराज इन्होंने अब तो विचार कर लिया कि ऐसे बेटे के साथ मैं नहीं रहूंगा, वन में जाके भगवान को भजन करो। अंततो गत्वा भगवान के चरणों में लीन हो गए, प्राणों का त्याग कर दिया। अच्छा, अब प्राण त्यागे, जब राजा नहीं है तो चोर बढ़ गए, चारों तरफ से भैया अत्याचारी पापी चोर बदमाश बढ़ने लगे। और जैसे ही बढ़े तो संत का बात, संतों ने विचार किया कि अरे कम से कम महाराज थे, हमारे राज्य में भय था, लेकिन आज ये प्रजा जो बिना राजा की प्रजा है, अनाथ की तरह चारों तरफ से चोर बदमाश घूम रहे, क्या करें। और महाराज बहन अत्याचारी थे, तो सभी ने एक विचार किया, ऐसा नियम है हमारे यहाँ कि जैसे अगर दुश्मन भी हो, उसके लाने अगर किसी पंच के पद पे बैठा दो तो उसके अंदर भी मानवता पैदा हो जाती है, मानवता। और दादा मानवता बड़ी बेकार चीज है आज के परिवेश में, और मानव बनना भी बड़ी कठिन बात है ना। आज हम लोग बने तो मनुष्य, ईमानदारी से बताओ कि मानवता कितने % लोगों में, मानवता है कितने लोगों में। अगर आदमी से कहा जाए, बोले भैया पहले ये होता था, जैसे अगर कहीं जा रहे हो रास्ते में और रास्ता सुनसान है तो कहते थे भैया आराम से चले जाओ, रास्ता में तो आदमी मिले, चले जाओ। अब जाओ रात में तो क्यों वहां मत जाओ, बोले क्यों, बोले रास्ता में आदमी लगे। भाई कितना फर्क हो गया। पहले कहते थे कि आप चले जाओ, भय नहीं करो बेटा, आराम से निकल जाओ, बोले क्यों, रास्ता में आदमी ही आदमी है। तो अब कहा कि वहां मत जाओ, बोले क्यों, बोले रास्ता में आदमी लगे। फर्क बहुत। आज आदमी आदमी की शक्ल से डर रहा है। धन्यवाद, क्या बात, किसी को आदमी कहते हैं, आदमी की शक्ल से अब डर रहा है। आदमी की शक्ल से पहले देख के ये कहते थे भाई 1 से 2 बने, वो भी कहते कि हम लोग नहीं जा रहे, दूसरा कब क्या कर दे। बोले आदमी की शक्ल से अब डर रहा है आदमी को लूट कर घर भर रहा है आदमी। अच्छा, लूटने वाला कौन है? आदमी। वो लूटने वाला आदमी की शक्ल से अब डर रहा है आदमी को लूट कर घर भर रहा है आदमी। अरे आदमी ही मारता है, मर रहा है आदमी, मारने वाला भी आदमी और मरने वाला आदमी ही मारता है, मर रहा है आदमी, समझ में आता नहीं क्या कर रहा है आदमी। वाह क्या आदमी है।
परिवर्तन हो गया है। हम अगर आदमी का मतलब है आदि मानव, पहले कुछ नहीं था सिवाय आदमी हम लोगों के, इसके बाद सारी चीजों का निर्माण हुआ है ना। लेकिन वाह आज का जमाना परिवर्तनशील है। पहले एक दरवाजे पर सेठ लोग व्यक्ति बैठाते थे, बैठा लगते थे भैया देखना अंदर कुत्ता न चला जाए, तो दरवाजे पे आदमी रहता था। और आज दरवाजे पर कुत्ता रखते हैं कि आदमी न चला जाए। भाई परिवर्तन देखिए, समाज का परिवर्तन। पहले दरवाजे की रक्षा करने को आदमी बैठाते थे कि कुत्ता न घुस जाए, तो आज कुत्ता बैठाते हैं कि आदमी न जाए। फर्क है आज के परिवेश। तो भैया आज हम मानव बने। अब तो महाराज बोले बाल कृष्ण भगवान की। देखो जितने यहाँ बैठे उन्हें नहीं करने बात कोई, अगर जिनने बात करी उनके सामने माइक रख देकर तुम सुनाओ। महाराज बहन कहने लगे हैं बेनवाचो बोलो पालसा पतयुयम्मा अधर्मे धर्म मानिना ये मृत्यु दंपतिम हित्वा जारम पतिम पासते। महाराज इन्होंने तत्काल बेन फिरका डांटने लगा संतों को, बोले तुम्हें शर्म नहीं आती? आप बोले ऐसे बात कर रहे हो जैसे एक पतिव्रता नारी अपने पति को छोड़कर परपति की प्रशंसा करती है। भाई पति पति होता है, हमारा पति है, या हम अपने बाप की तो बुराई करें अपने पिता की और दूसरे के पिता की प्रशंसा करें? अरे जन्म तो हमें हमारे पिता ने दिया है, जन्म तो हमें हमारी मैया ने दिया है। अगर हमें किसी की प्रशंसा करना है तो सबसे पहले अपने पिता की, अपनी मैया की प्रशंसा करें, इसके बाद जमाने की करते हो। भैया डांट दिया है और डांट करके कहा कि तुम्हें यदि पूजा करना है तो मेरी पूजा करो, तुम्हें धर्म का फल मिल जाएगा। महाराज तुलसी बाबा मानस में लिख रहे हैं नौका रूढ़ चलत जग देखा, 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 अचल मोह बस आप ही 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 देखा। बोले नौका रूढ़ अरे चलता जग देखा, अचल मोह बस आप ही देखा। आप कभी नौका में बैठे हो, नाव में या बस में, छोड़ो नौका छोड़ो नाव, बस में तो बैठे हो जरूर। आप एक ध्यान करना, जैसे बस चलती है और बाहर कांच से अपना मुंह निकाल के देखो तो ऐसे मालूम पड़ता है कि बस तो खड़ी है, कोई मकान चल रहा है। देखना, आप अनुभव करना, बस खड़ी है और मकान चल रहा है, ऐसा हमें आभास होता है, लेकिन ये सत्य नहीं है। सत्य तो ये है कि मकान तो अपनी जगह है, चल तो बस रही है ना? तो राजा बेर ने उदाहरण दिया कि जिस प्रकार आप नौका में बैठ जाते हो और नौका में बैठ के तुम्हें ऐसे एहसास होता है कि जैसे तुम एक जगह बैठे हुए हो और सारा संसार घूम रहा है, ये तुम्हारा भ्रम है। आज संतों से कहा इसी प्रकार का भ्रम तुमने पाल रखा है कि सारे संसार के देवता कुछ करते हैं। अरे करता तो राजा है, सारा कार्य राजा करता है, तो हमारी पूजा करो, तुम्हें किसी देवता के पूजन की आवश्यकता नहीं। भैया संत के लाने क्रोध आ गया, जैसे ही क्रोध आया संत ने हुंकार मारी, और हुंकार मारी तो तत्काल उनके प्राण शरीर से निकल गए। देखो संत तो संत होते हैं, अगर संत का एक आंसू गिर जाए
भगवान शंकर के क्रोध से मरे न मरे, लेकिन संत के आंसू से मर जाएगा। संतों ने आज लोक कल्याण किया है। अच्छा, वो तीन ही शोभाएं आज आप लोग बेटे माता बहने ईमानदारी से बताओ, अगर घर में बहन बेटी ना हो, घर में बहू ना हो, बताओ वो घर कैसा लगता है? भूतों का डेरा नहीं। आज हम महाराज जी के घर में निवास करते हैं, बाबा जी व्यवस्था एक नंबर है महाराज जी की, इसमें कोई कमी नहीं, रही सी जीवन जी रहे। लेकिन हमें भी एहसास होता है कि काश इस घर का बन से ही नष्ट हो रहा हो। आपने मेरे बेटा को अपने क्रोध की अग्नि से जला दिया, प्राण निकल गए। संतों ने कहा अच्छा कहाँ है तुम्हारा वो बेटे का मृत शरीर? बोले महाराज हमने सुरक्षित रखा था। अरे तुमने बड़ी समझदारी की बात करी, सुरक्षित रखा? बोले हाँ। बोले महाराज हमें इंतजार था कि जब सब संत क्रोध करते हैं तो बर्बाद कर देते हैं, और जब संत दया करते हैं तो आबाद कर देते हैं। लाओ भैया शरीर को ले आए, और जैसे ही शरीर का सामने लाना हुआ, शरीर के लाने महाराज रख दिया। शरीर का मंथन करो, मंथन। अच्छा मंथन जानते हैं आप क्या? मंथन को मतलब मठा जैसे बनाते, मथन, समुद्र का मंथन हुआ। ऐसे ही उनके शरीर में जाति पैदा हुई। निकाद माने एक केवट। तब देखो इस गांव में आज तक शायद आप लोगों ने सुना हो, लेकिन पहले निखाद बुरा न माने मेरी बात का। निखाद जाति सबसे ज्यादा अछूत जाति थी। अछूत वो कैसे? क्योंकि वो महाराज बेन के शरीर का पाप था, निकल गया। और जैसे ही वो पाप निकलो भैया बात से निखाद पैदा भाई, जो निखाद राज केवट, निखाद जाति। पहले निखाद जाति को इतना अछूत मानते थे कि ना तो कोई नगर में रखता था, नगर के बाहर, और न ही इनका कोई छुआ हुआ पानी तक नहीं पीता था। इतना अछूत, क्योंकि ये पाप था राजा बेन का। अब देखो मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताऊंगा आज, शायद आपने सुनी हो कि जो भगवान श्री राम 400 कोस लंबा पुल बना सकते हैं समुद्र पर, तो भगवान विष्णु की पत्नी है लक्ष्मी, गंगा आज आदेश दे रहे, तो लक्ष्मी गंगा आदेश को पान करें, आदेश को मानती। लेकिन गंगा मैया के किनारे पर जाकर राम जी ने नौका क्यों मांगी? नौका क्यों मांगी? और इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण, क्योंकि ये केवट कोई साधारण नहीं है, ये केवट भगवान राम का भाई है, राम का भाई। अब देखो इसका मैं आपको थोड़े आगे चले, इस थोड़े समय बाद मैं आपको केवट की वो एक ऐसी पवित्र बात बताऊंगा, शायद हमने न सुना हो की उत्पत्ति। ये तो पैदा हो गए, अछूत थे। अब जैसे ही भैया दोबारा से मंथन भाव, अब भुजाओं के लाने मत हो, और जैसे ही भैया भुजाओं के लाने मत हो, तो एक युगल जोड़ पैदा हुआ। युगल जोड़, एक पुरुष एक नारी, दोनों भैया पैदा हुए हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि एस विष्णुर भगवता कला भुवन पालनी यम चालक्ष्म्याम संवति साक्षात भगवान की कला से एक जोड़ निकला, जिसमें दाहिनी भुजा से जो पुरुष निकला उनका नाम था महाराज पृथु। वो बाएं भाग से जो नारी निकली भैया उनका नाम था अर्ची। पृथु महाराज भगवान विष्णु के 24 अवतार में से एक अवतार है। और महारानी जो अर्ची है ये लक्ष्मी मैया के अंश से पैदा। अब जरा विचार करो, एक पिता के शरीर से हम दो पैदा हुए, एक तो हुए पृथु, तो पृथु महाराज 24 अवतार में से एक है। वही अवतार तो बढ़ाए का है, वही अवतार कच्छप का है, वही अवतार सनक सनंदन ऋषियों का है, और वही अवतार कन्हैया का है, वही अवतार राम का है, और वही अवतार पृथु का है। तो ये एक ही है, अलग नहीं है। तो जिस शरीर से महाराज निखाद पैदा हुआ और उसी शरीर से महाराज पृथु पैदा भई। ईमानदारी से बताओ निखाद का पृथु से संबंध क्या हुआ? एक ही पिता के हैं, भाई 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 के नहीं है। तो निखाद और पृथु भाई हैं। इसके बाद में पृथु भगवान ही आगे जाकर राम जी बने। तो राम और निखाद क्या है? ये भी भाई भाई है।
आज मेरे प्रभु श्री राम ने विचार किया कि मेरा एक भाई है, उस भैया के नाम समाज में उच्च स्थान नहीं मिला, आज क्यों ना जाकर के मैं अपने भाई को पवित्र बना दूं। ऐसा जाकर के राम जी सरकार ने गंगा के किनारे पर केवट से नौका को बुलाया, और जैसे ही केवट आ गया, मांगी नाव, देखो जी मैं कहना मांगी नाव, कोमा का फर्क है यहाँ। एक विद्वान तो कहते हैं कि मांगी नाव ना, बोले केवट आना। भगवान ने नौका तो मांगी लेकिन केवट तैयार नहीं है अभी के लिए। अगर ऐसा होता तो तुलसी बाबा लिखते भी नहीं। भगवान राम ने नौका नहीं मांगी, बोले मांगी नाव ना, नौका मांगी, बोले केवट आना, केवट आ गया। प्रभु आदेश, बोले गंगा से पार कर। तो केवट ने कहा कि महाराज हमने सुना है कि आपने पत्थर को नारी बना दिया, और मेरी तो ये काठ की नौका है, प्रभु आपके चरणों की रज में बड़ी ताकत है, ऐसा ना हो अगर मेरी नौका नारी बन गई तो महाराज मैं धंधा कैसे कर दूंगा। अगर मेरी नौका नारी बन गई तो धंधा कैसे करूंगा। तो भगवान ने कहा क्या मतलब है, बोले महाराज पहले इस रज को धो दूंगा। कटोता मंगाया, राघवेंद्र सरकार का पैर रख दिया। अच्छा एक पैर तो रखा है कठोते में, वो एक पैर जमीन पर। अब जैसे ही पैर धोया तो भैया पांव तो धो दो। अब भगवान से कहा केवट ने, देखो जब पैर धो दे तो केवट के इन हाथों को पवित्र कर दिया भगवान ने। लेकिन भगवान ने विचार किया कि जाको शरीर तो अभी भी अछूत है, क्या करें। सो भगवान ने जैसे ही दूसरा पैर रखने के लाने वैसे भगवान से केवट ने कहा, बोले महाराज आप अगर धुला हुआ पैर धरती पर रख देंगे तो इस पैर में फिर रज लग जाएगी, तो फिर धोना पड़ेगा, इसलिए क्या करें। बोले इस पैर को टांगे रहो और दूसरे पैर को कठोता में रख दो। तो भगवान ने कहा कि रख तो दूंगा लेकिन मैं गिर पड़ूंगा, क्योंकि भगवान हिलने लगे। तो उन्होंने कहा महाराज आप नहीं गिर सकते। बोले क्यों, बोले आप दोनों अपने वरद हस्त मेरे सर पे पधार दो। और मेरे राघवेंद्र सरकार ने जैसे ही दोनों हाथ केवट के शरीर के ऊपर रखे, सर पे रखे, नीचे से ऊपर तक उस केवट को पवित्र बना दिया है। आज हम सब उनके हाथ से बड़े प्रेम से जल का पान करते हैं, परमात्मा ने उनको पवित्र बना दिया है। तो केवट जैसी पवित्र जाति, नगर भ्रमण नहीं होता था इनका। और जब भगवान राघवेंद्र सरकार जब रावण को मार के लौटे तो केवट के पास रुके, और केवट को भगवान ने विमान में बिठा लो, सबसे पहले उसे नगर में प्रवेश कराया। तब से केवट जाति नगर में प्रवेश करके बड़ी शुद्धता के साथ में इस नगर में इज्जत के साथ निवास करती है। बोले राघवेंद्र सरकार की जय। महाराज पृथ्वी को अवतार हो, और भैया जैसे ही पृथ्वी महाराज जब उनका अभिषेक हो गया तो कहा कि महाराज अब आप गद्दी पर आसीन हो गया। महाराज गद्दी पर बिठा दिया, राज मुकुट रख दो, अभिषेक कर दिया, मुकुट रख करके राजा बना। और जैसे ही राजा बने सामने एक गरीब ब्राह्मण दिखा दिया जिनकी हड्डियां दिख रही थी बिल्कुल कमजोर। तो पृथ्वी महाराज ने कहा कि महाराज आपको मेरे राज्य में क्या भोजन नहीं मिलता है। बोले महाराज नहीं मिलता है। क्यों, बोले इसलिए नहीं मिलता है कि जो धरती मैया है इन्होंने अन्न को छुपा के गौ को रूप बना लो, और महाराज वो तो भ्रमण कर रही है, अन्न भी नसीब नहीं होता है। महाराज पृथ्वी को क्रोध आ गया, मेरे राज्य के ब्राह्मण भूखे हैं, मेरे राज्य के संत भूखे हैं, मेरे राज्य की प्रजा भूखी है। और जिस राजा के राज्य में प्रजा अगर दुखी होती है उस राजा को नरक भोगना पड़ता है। आज महाराज पृथु कहने लगे हैं कि जास राजो प्रिय प्रजा दुखारी, जास राज प्रिय प्रजा दुखारी, जास राजो प्रिय प्रजा दुखारी, जास राज प्रिय प्रजा दुखारी, जास राजो प्रिय प्रजा सुखारी, जास राज प्रिय प्रजा दुखारी, सोनक अवस ननक अधिकारी, सोनक अवस नरक
नरक अधिकारी, सोनक अबस नरक अधिकारी, सोनक अबस नरक अधिकारी। बच्चे को की गोद में लिटा दो, नजर लगना बंद, कभी नजर लगी नहीं सकती है। नजर इसलिए लगती है कि आप उसको ज्यादा छुपाते हो, आप गोद में लेटा दो नजर नहीं लगेगी। तो नारद जी से कहा महाराज मैं समझी नहीं। बोले समझना क्या है, इस समय तुम्हें नजर लगी है राजा पृथु की, और राजा पृथु की गोद में जाकर के लेट जाओ, उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम कर लो, निश्चित तौर पर तुम्हारे लाने लाभ होगा, तुम्हें पर मारेंगे नहीं, वो दंड देना चाहते हैं। और जैसे इतना कहा भैया गौ माता सीधे महाराज पृथु के पास पहुंची, तो पृथु महाराज ने बाण चढ़ाया, मारने के लाने तैयार हो गए, सो हाथ जोड़ करके आराधना करने लगे, त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम शरणागतम, प्रभु रक्षा कर। जैसे भैया इतना कहा, अब तो भगवान थोड़े शांत हो गए। पृथु महाराज देखो एक बात है, जैसे किसी से दुश्मनी हो और सामने वाला अगर कोई मारे बिल्कुल लाठी लेके आ रहा हो, आज छोड़ने वाला नहीं हूँ, आज मार के ही फेंक दूंगा, और बाकी चरणों में लेट जाओ, ये कह दो भैया जो मारे ही डालो, गारंटी की बात है उसके अंदर दया पैदा हो जाए, वो मारेगा नहीं, क्योंकि आपने समर्पण कर दिया है। और जो समर्पण कर देते हैं फिर उनको किसी बात की किंचित मात्र भी भय नहीं है। आज समर्पण कर दिया, महाराज पृथु को दया आ गई, चरणों में लेट करके विनय करने लगी, कहने लगी प्रभु शरणों में आ पड़ी तेरे, प्रभु मुझको भुलाना, में आ पड़ी तेरे, प्रभु मुझको बुलाना, शरणों में आ पड़ी तेरे, प्रभु मुझको बुलाना। जय हो हरिओम। तेरा है नाम दुनिया में पतित पावन सभी जाने, तेरा है नाम दुनिया में पतित पावन सभी जाने, तेरा है नाम दुनिया में पतित पावन सभी जाने, तेरा है नाम दुनिया में पतित पावन सभी जाने। देख कर दोस्त को मेरे नजर मुझसे हटाना, देख कर दोस्त मेरे को नजर आज हम सरस भवसागर रूपी नदी में डूब रहे हैं, और बचाने वाले ठाकुर जी हैं, और यही गौ माता कहने लगी है, नदी है काल की बारी, वही जाती हूँ धारा में। तेरा है रूप अविनाशी, जगत सारे में है पूर्ण, तेरा है रूप अविनाशी, जगत सारे में है पूर्ण, तेरा है रूप अविनाशी, जगत सारे में है पूर्ण, तेरा है रूप अविनाशी, जगत सारे में मुझको हटाना, शरण में आ पड़ी तेरे,
करनी है, प्रभु मुझे क्षमा करें। देखो हर चीज का एक अगर लालच भी होता है तो उसका भी त्याग हो जाता है। गौ माता को क्या लालच था? तो गौ माता को एक ही लालच था कि मेरे द्वारा जो उत्पन्न किया अन्न है, बेल जैसे अधर्मी खा करके पाप कर रहे हैं, और ऐसे पापियों को अपने द्वारा उत्पन्न अन्न खिलाना भी पाप है। लालच ये था। अच्छा, लालच हमें भी है। एक बार अभी शायद 15-20 दिन की बात है, हमारे क्षेत्र में एक माताराम की मृत्यु हुई। संभवतः सभी लोग जाते हैं, त्रयोदशाय तक तो हम नहीं गए। त्रयोदशाय के बाद में उनके घर में पहुंचे के शायद बहुत रोए, चूंकि मैया गई है, भैया रोना तो स्वाभाविक बात है, माता दूसरी बार तो नहीं मिलना है। तो हमने जाकर के बड़े लड़का की पीठ ठोकी, मेरे की बेटा, अरे मैया का दिया हुआ ये शरीर है, जीवन भर को भलाई साथ ना है, लेकिन कम से कम उनका ही ये शरीर है तो उनका आवाज तो है, चुप हो जाओ मत रो। अरे मैया तो चली गई, उनकी याद सुना के माँ का नाम नहीं है। कारण क्या है? बोले महाराज जलाते वक्त हम लोग पास में नहीं गए, तो दुष्टों ने मैया की उमरी है, हम भी तत्काल लौटे नहीं। जय हो भगवान। इतना लालच। आज महाराज गौ माता ने जब जैसे प्रणाम किया, वंदन किया, में छुपाया है, तो गौ माता ने कहा कि महाराज अन्न को तो मैं निकाल दूंगी, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। बोले क्या? कि पहले तो कोई भी व्यक्ति पापी ना हो, मुझे मेरा अन्न खा के अन्न की कीमत चुकाए। ठीक वचन लेती है। और दूसरी बात बोले महाराज इस समय मैं हूँ गौ, गाय हूँ। अच्छा ईमानदारी से बताओ, जैसे अपन को गाय है तो लड़की बोले भूत मार। आज बेटा जब मैया के पास तोतली भाषा में बोलता है तो मैया के स्तन में अमृत भरा था, अमृत में दूध आ जाता है, दूध भराता है। कुछ बातें बड़ी मतलब मजेदार होती हैं जो रियल जीवन में बीतती हैं, मजेदारी है। महाराज उन्होंने कहा बछड़ा लाइए। अब तो भैया उन्होंने बछड़े का इंतजाम किया, तो भूपति महाराज मनु को बछड़ा बनाया, मनु महाराज। अच्छा मनु महाराज जैसे ही बछड़ा बन गए, महाराज इन्होंने हाथ कर लिया, जैसे ही बछड़ा का दूध पिया माँ का, गाय का, भैया सीधा दूध टपकने लगा। ऐसी धार लगी दूध की कि महाराज के हाथ में गिरे तो दूध अन्न में परिवर्तित हो जाए। सारे अन्न का महाराज दोहन कर लिया, और जैसे ही अन्न को दोहन करो, उसी दिन से गौ माता के लाने भैया जो पृथ्वी थी, उन्होंने अपनी बेटी मान लिया। महाराज पृथ्वी ने धरती मैया को अपनी पुत्री माना, और पुत्री रूप में ये हुआ कि धरा देवी का नाम पृथ्वी पड़ गया, तभी से इनका नाम पृथ्वी पड़ा है। महाराज प्रसन्न हो गए, आज इनके लाने पृथ्वी मैया ने अन्न के लाने दे दिया है। बड़े प्रेम के साथ में अन्न का सभी लोगों ने उपयोग किया, हम और आप सब मिल करके अन्न का उपयोग कर रहे हैं। बोलिए पृथ्वी महाराज की। ऐसे महाराज पृथ्वी भगवान का चरित्र है। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि राजन आगे क्या सुनना है, तो सुखदेव जी महाराज की बात को सुनकर इन्होंने कहा कि महाराज आपने बड़ी दिव्य चर्चा सुनाई परीक्षित जी ने, अब आगे इनका पुरवंश कैसे बढ़ा ये हमें बताने की कृपा करें। महाराज इन्हीं के घर में फिर आकर के प्रियव्रत राजा पैदा हुए। इनके पुत्र का नाम था आग्नेत्र, और आग्नेत्र के घर में महाराज नाभि का जन्म हुआ। नाभि के पुत्र ऋषभदेव, जिन्होंने जैन धर्म को बढ़ाया, जैन धर्म के प्रवर्तक बने। और ऋषभदेव के पुत्र हुए महाराज भरत जी। भरत जी महाराज बड़े धर्मात्मा थे। भरत जी महाराज के नाम से ही हमारे भारत का नाम भारत पड़ा है। पहले हमारे देश का नाम था आजनाभ वर्ष, आजनाभ। भरत जी महाराज के नाम से हमारे इस देश का नाम भारत वर्ष पड़ गया है, ये भारत वर्ष। भरत जी महाराज नाना प्रकार से भैया यज्ञ करते थे। उन्होंने 99 यज्ञ कर लिए, 99। इनका विश्वरूप की एक पुत्री थी पंचजनी, इनके साथ में इनका विवाह हुआ था भरत जी महाराज का।
अच्छा, जैसे ही विवाह हुआ यज्ञ कहलाने, धर्म कहलाने करने लगे, प्रजा कहीं दुखी नहीं थी, प्रजा सब सुखी थी। अच्छा, वो सभी देवताओं को मानते थे, ऐसा नहीं कि विपरीतता नहीं थी। अच्छा, हमारे अंदर विपरीतता है। हमारे अंदर क्या है कि अगर हम राम को मानते हैं तो बोले राम उपासक कृष्ण को नहीं मानेगा। बोले राम उपासक राम को माने और कृष्ण उपासक कृष्ण को माने। भाई सेठ जी क्यों? अरे थोड़े को तो बगल में बैठ जाएंगे आप, व्यवधान बिल्कुल सामने बैठो। क्या है कि यहाँ इस समय जब कथा चल रही हो तो ये मान लो कि उत्तर प्रदेश में अयोध्या में हम भी अब ज्यादा थोड़ा काफी समय यहाँ पे होगा, हम भी भ्रमण करें तो मन हुआ कि भगवान वृंदावन में पहुंचते हैं, राधा कृष्ण के दर्शन करें। राधा कृष्ण भगवान हैं कैसे? भाई राम जी ने बाद में राधा जी को कृष्ण भगवान के रूप में नहीं को तो जन्म है, हम दर्शन करें। जैसे ही भैया वृंदावन में पहुंचे तो राधा कृष्ण का मंदिर दिखा। मंदिर का एक पुजारी था ब्राह्मण, परशुराम नाम का। तुलसीदास जी ने जाकर के जब भगवान मेरे कन्हैया की झांकी को देखो, साष्टांग प्रणाम किया, लेट। और जैसे ही लेटे तो परशुराम जी जो थे पुजारी वहां के भैया, वो तो बड़े तेज थे, हंसने लगे, मजाक उड़ाया तुलसीदास जी का। तो सबसे बड़ा चैलेंज ब्राह्मणों ही से होता है। बिल्कुल दिल की बात बता रहा हूँ। जैसे हम जितनी बार कथा करने जाते हैं तो सबसे ज्यादा हमें लाने अगर आपत्ति विपत्ति रहते तो ब्राह्मणों से का बीच में टांग अड़ाते हैं। आपने ऐसा नहीं किया महाराज, आपने ये चूक गए। हमने उनसे कहा कि दादाजी एक बात बताओ, आचार्य व्यास उनने हमें नियुक्त किया है, अब हमें नहीं करना है, साहब क्या करोगे? भाई आप जितना हम जानते हैं उतना हम बताएं सबसे ज्यादा। अच्छा, अगर हम भूखे बैठे हैं तो पूछेंगे नहीं कि महाराज चलो घरे चाय पी लो, हम ला रहे। लेकिन सत्यता बता रहा हूं, मैंने 3 जगह के ब्राह्मण ऐसे देखे, नमन करे सबको और परशुराम बिन इष्ट के नबे मूरख होए। आज तुलसीदास से कह दिया कि अपने इष्ट को प्रणाम करो, तुम्हारे इष्ट तो राम है, और तुम आज कन्हैया के सामने झुक रहे, तुमसे बड़ा कोई दूसरा मूर्ख नहीं है। तुलसीदास जी महाराज के नेत्रों से आंसू टपक गए। भगवान की उस दिव्य छवि को देखा, आंखों से आंसू आ गए और कहा कि प्रभु अब ये मस्तक आपके चरणों में अभी नहीं झुकेगा। नेत्रों से अवर धार बहने लगी, कहने लगे हैं, कहा कहूं छवि आज की, बोले भले बने हो नाथ, तो तुलसी मस्तक जब नवे तब सुभान ले हाथ। बोले महाराज ऐसी सुंदरता आज तक नहीं देखी, मन करता है कि हृदय में बिठा ले, लेकिन अब मेरा मस्तक जब झुकेगा जब इस ब्राह्मण के लाने बता दो कि राम और श्याम अलग नहीं है, एक है। और आज अगर आपने प्रमाण नहीं दिया तो प्रभु आप में बंटवारा हो जाएगा, आपके नाम को लोग बांट देंगे। और जैसे इतना कहा तुलसीदास ने संकल्प कर लिया, पता नहीं चला बोले कित मुरली कित चंद्रिका और कित गोपिन को साथ, अपने जन के कारण नाथ बने रघुनाथ। कहां तो मुरली चली गई, कहां चंद्रिका चली गई, कहां गोपियां, सब अंतर ध्यान और कन्हैया राम रूप में प्रकट हो गए। बोले राघवेंद्र सरकार की जैसे ही प्रकट भई तुलसीदास जी के चरणों में वो परशुराम लेट गया, महाराज क्षमा कर, मैं तो अज्ञानी था। तो सत्यता ये है कि राम और श्याम अलग नहीं है। आज हम किसी अगर राम को मानते हैं तो राम को मानिए, लेकिन कन्हैया भी हमारे पूज्य हैं। अगर हम शंकर को मानते हैं, हम नहीं कहेंगे मत मानो, लेकिन मैया भी पूज्य हैं। अरे हम तो कह रहे हैं यहाँ परित बाबा बैठे, ये भी किसी को पूज्य। विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, ये साक्षात सभी एक रूप है, सबको मानिए। आज महाराज हमारे भक्त जी महाराज सबको मानते हैं, बराबर यज्ञ करते हैं। और जैसे यज्ञ सोमा यज्ञ किया, एक स्नान होता है यज्ञांत स्नान, यज्ञांत। जैसे हमारे जिस दिन कलश यात्रा हुई, दिनेश भैया अनिल भैया ने स्नान किए,
ये कलश यात्रा में ये 10 विधि स्नान होते हैं और 10 विधि स्नान इसलिए कराए जाते हैं कि इनका बड़ा परिवार है। पहले तो इन्हें बानिया से ठाकुर बनाओ, वैश्य से छत्री, क्योंकि राजा परीक्षित छत्री थे। छत्री बनाने के बाद में इनको परीक्षित के आसन पर विराजमान किया और इसलिए इनके 10 विधि स्नान करे कि जाने अनजाने जो भी अपराध करे तो वो दूर हो जाए, और दूसरी बात अगर भगवान ना करे परिवार में कहीं आपत्ति विपत्ति आ जाए तो इनके ऊपर 1% दोष नहीं रहेगा, बशर्ते ये घर नहीं जाएंगे। जैसा कोई बच्चा पैदा होगा परिवार में तो सोल तो हो गई, लेकिन इनके ऊपर उसका दोष नहीं रहेगा, क्योंकि हमने 8 दिन के लिए इनके मंत्रोक्त शक्ति के द्वारा बानिया से ठाकुर बना, छत्री बना, ठीक, तो ये दोषी नहीं रहेंगे। 10 विधि ऐसे यज्ञांत स्नान हुआ तो भैया एक गंडकी नाम की नदी है और विद्याधर नाम का एक कुंड है, उसमें महाराज ने स्नान किया। और भैया स्नान करके जैसे वो कर रहे थे स्नान, ऐसी उस समय विडंबना हुई कि हिरणी वहां पे आ गई। हिरण गर्भवती थी, पेट में बच्चा था, पानी पीना था, पानी पीने लगी। दुर्भाग्यवश उसी समय एक शेर आ गया पानी पीने को। उसने अपना भोजन देखा, ये मुर्गी है, इसको खा करके पानी पीऊंगा, दहाड़ मारी, मुश्किल पड़ गई, पानी पीना तो छोड़ दिया। भय के कारण छलांग लगा दी और जैसे ही छलांग लगाई भैया, जैसे ही छलांग मारी उसका गर्भ जल में गिर गया और हिरणी दूसरी तरफ जाकर गिर करके उसने प्राणों का त्याग कर दिया। राजा ने उस बच्चे को देखा, मृग शावक को उठा लिया, उठा करके हृदय से लगा के हाथ फेरो, प्यार दिया और राजा के लाने तो उस मृग से प्यार हो गया। ऐसा भैया प्यार हो कि रात दिन राजा मृग 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 चिल्लाती रहा। देखो साहब ऐसा है कि जितनी माता बहनें आती हैं, अब चूंकि जगह तो छोटी है, अब बाहर कोई बैठना पसंद नहीं कर रहे, तो भगवान भी वही करते हैं जो आपको पसंद है ना। मरते मरते इंसान मृत्यु सैया पर पड़ा है, उस समय भगवान उसकी बुद्धि को छीन लेते हैं। और अन्यथा मरते समय व्यक्ति जिस बात को याद करता है, मैं 95% कहता हूं वो व्यक्ति उसी रूप में जाता है, उसी रूप में। लेकिन भगवान उसकी बुद्धि उस समय छीन लेते हैं कि अगर जाने कह दिया कि महाराज मर तो रहा हूं, मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं तो कैसे बनेगा, एक ही बनते। भगवान उस समय बुद्धि को छीन लेते हैं, अन्यथा मरते हुए व्यक्ति की जो इच्छा है वो पूरी होती है। लेकिन भगवान इच्छा करनी नहीं देते, सब कुछ छीन लेते हैं। एक बार गुरु और शिष्य निकले, एक जगह देखा एक दुकान पर मोटे से दुकान, वो खाने को दाना नहीं पिटता आठों। बोले इसी ने दुकान बनाई, इसी ने मकान बनाया, लेकिन सब व्यर्थ, एक दाना तक से खाने को प्राप्त नहीं होता है ना। तो हमें जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, ना हमें अहंकार करने की आवश्यकता है, क्योंकि सब कुछ करने वाले हैं वो हमारे परमात्मा हैं, उनके अलावा कोई दूसरा कर ही नहीं सकता। ये अहंकार का प्रतीक है। महाराज जैसे ही राजा ने मृग मृग चिल्लाना शुरू किया, भगवान समझ गए अंततोगत्वा एक दिन की बात है, वो मृग कहीं चला गया। और जैसे ही चलो गो राजा के लाने मृग नहीं मिला, राजा चिल्लाने लगे हाय मृग, मेरो मृग, हाय मृग। और मृग मृग करते करते राजा की मृत्यु हो गई, मर गया। और जैसे ही मरे तो भगवान ने उनके लाने मृग ही बना दिया, मृग। लेकिन दिव्यता थी, 100 यज्ञ किए, इन्हें सारी जानकारी थी कि मैंने कैसे क्या किया। आज मृग बन करके भी उन्होंने पश्चाताप करने लगे, नहीं आज के बाद किसी से कोई प्रेम नहीं, न किसी से मोह न प्रेम, कोई मतलब नहीं। अपने जीवन को पशु बन के भी एकांत में जीवन जियो, अकेले, ना बीच में बैठना, न समाज में जाना। भैया ऐसा जीवन जीते जीते भगवान का भजन करने लगे। अंततोगत्वा भगवान ने समझ लिया कि इनका जो अंदर का मैल था वो निकल चुका है, मोह नहीं है। इनकी मृत्यु हुई और मृत्यु के बाद में इनका अब तो तीसरा जन्म हुआ। भैया वो एक जाकर के ब्राह्मण परिवार में 9वीं संतान के रूप में जन्म हुआ, 9वीं संतान, ब्राह्मण बालक बने। इनका 9वां रूप था
8 भैया बड़े और 9 में ये थे। अब की बार इनका नाम पड़ा जड़ भरत। जड़ माने ये है कि जैसे वृक्ष है, जितना प्राण हमारे शरीर में है उतना प्राण वृक्ष में है। तो अनुभव करना, वृक्ष भी रोते हैं, रोते भी हैं। रोते कैसे, प्रमाण क्या है, इनमें कुल्हाड़ी मारो, और जब कुल्हाड़ी मारते हैं तो इसमें से रस टपकता है, वो रसी इनकी आंसू है। वो हमारे जीवन दाता है वृक्ष, जीवन दाता। और हम लोग रात दिन वृक्षों को काट रहे हैं। देखिए वैज्ञानिक लोग अपना तर्क देते हैं और हम अपना तर्क देते हैं। वैज्ञानिकों ने विचार किया कि पानी कम बरसता है, हम बड़े बड़े ताल बनवा दें, नहरें डाल देंगे, फसल होती रहेगी। और भगवान ने कहा कि तुम ताल नहीं महाताल बना दो, लेकिन हम वर्षा करेंगे नहीं तो भरेंगे कहां से। और भरने की जिम्मेदारी हमारी प्रकृति को। हम पेड़ जीवन में लगा तो नहीं पाए, लेकिन काट बराबर रहे हैं। अगर हम किसी चीज को लगा नहीं सकते तो काटने का भी अधिकार नहीं है। तमाम चीजें हम परेशान, गर्मी में ज्यादा गर्मी पड़ती है, एसी लगा लेंगे, कूलर चल रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना जैसे जैसे ये वृक्ष कटते जाएंगे आपकी एसी भी काम करना बंद कर देगी। और अगर आपको बाकी जीवन का सुख लेना है तो वृक्षों को काटने बंद करिए, वृक्षों को पुनः जीवन दान देना प्रारंभ, वृक्ष लगाना प्रारंभ करो, आपको एसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कब तक आप तक गुलामी में जीते रहोगे? बिजली है तो एसी चलेगा, नहीं वो तो कहां से चलेगा? बिजली कब मिलेगी? जब पानी तालाबों में होगा तब बिजली बन पाएगी। और तालाबों में पानी तब आएगा जब वृक्ष होंगे, जब वृक्षों से वातावरण बनेगा, तब वो तालाब भर पाएंगे, तब बिजली बनेगी। सारी चीजें प्रकृति से हैं, आप कितना भी कुछ कर लो, प्रकृति जब तक साथ देगी हम तुम हैं, और प्रकृति ने साथ छोड़ा वैज्ञानिक बचा नहीं पाएंगे। इसलिए संकल्प लो कि वृक्षों को लगाओ, काटो मत। महाराज वृक्ष जड़, और इसी प्रकार से भरत जी महाराज बिल्कुल जड़ वृक्षों की तरह। अगर किसी ने नमस्कार कर ली तो भैया नमस्कार, भाभीियों ने भोजन दे दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो ठीक है, अगर हाथ में भोजन दे दिया तो ठीक है, और फेंक के दे दिया तो ठीक है। उन्हें अपने आप में कभी अपमान महसूस नहीं हुआ। उन्हें एक बात मानी, जो कराते हैं वो परमात्मा कराते हैं। ये जो करा भी रहे सब लिए, जो करा रहे हैं वो परमात्मा करा रहे हैं। हम कुछ कर नहीं सकते ना, हमारे उसमें केवल हम कथा के माध्यम से समझ सकते हैं, कथा के माध्यम से। अच्छा, कथा में भी बड़ी फजीयत होने लगी आजकल। जैसे यहाँ तो कह रही है कि जैसे कथा हुई, अनिल भैया गाड़ी लेके गए, बाकी जहाँ भी कथा होती है गाड़ी लेके जाते हैं लेने के लिए, और मतलब लेके आते हैं। वो कहीं बाहर कथा हो तो हम लोगों को जाना पड़ता है। अब जैसे दिल्ली से कौन आएगा लेने? एक बार हमारी बाहर कथा थी, ट्रेन से जाना था, तो हमारी पूरी टीम चलती है, तीनों टीम ये है, ये ब्राह्मण हमारे साथ जाते हैं। तो कपिल देव जी हमने सोचा कि एक दिन पहले चलो तैयारी कर लें, अगले दिन का रिजर्वेशन हो जाएगा। अब जैसे ही भैया हम वहां ट्रेन में पहुंचे तो एक फजीयत हो गई। आजकल कहीं नए लड़का अगर धोती पहने देख ले तो धोती का मजाक बहुत उड़ाते हैं, नहीं? वो समस्या ये, और मैं तो पजामा पहनना पसंद करता हूँ घर में। अब उसका चक्कर ये, खेत में जा रहे हैं, हमारी धोती की कांच कहीं फंस गई तो खुली ही रह जाएगी, ये भी रट्टा है, कहाँ संभालते घूमो। इसलिए घर में पजामा और कथा में धोती। लेकिन यजमान के घर जाना है तो पजामा पहन के नहीं जा सका, तो स्टेशन पे यजमान खड़ा, तो धोती पहन के जैसे ही हम पहुंचे स्टेशन ट्रेन में पहुंचे, 2 भैया सीट पे बैठे थे, उन्होंने कि ले साहब जे आ गए, मजाक उड़ाया। अब हमें बड़ा वो लगा तो हमने कपिल तरफ को देखा, और देख के हम शांत होकर बैठ गए। अब बगल में खड़े हो गए, लेकिन समझदार थे, बोले आओ भैया बैठो। हमने कि चलो समझदारी बैठा दिया, दोनों बैठ, एक यात्रा पे एक बार आमने। एक लड़का बोले महाराज आप करते क्या हैं? हमने अपने कपड़े की तरफ देखा तो हमने भैया से कहा, भाई साहब हमारी पोशाक देख के आप समझ रहे होंगे कि हम क्या करते हैं, हम कथा करते हैं। अच्छा, बोले महाराज कथा से क्या फायदा? फंस गए, कथा से क्या फायदा? तो हमने साधारण कह दिया कि भैया कथा से ये फायदा है कि आप 3 लाख खर्च करो, टेंट लगवाओ नरबर्द मंगरौनी वाले को,
पूरी टीम बुलवाओ, बनोपारिक सब करो व्यवस्था, हम तुम्हें कथा सुनाएंगे और कथा सुनाएंगे तब तुम्हारी समझ में आएगा। तो तत्काल बोला कि कथा सुनने से क्या फायदा भाई, पहले तो कहा कि कथा से क्या फायदा, हमने कि सुनो तब सुनाए, तो बोले महाराज कथा सुनने से क्या फायदा। हमने कि तो बात उल्टी ही हो गई, अब क्या करें। तो भैया गुस्सा तो हमें आ गई, क्योंकि सिंह राशि गुस्से ज्यादा हो। हमने एकदम से कहा, मैंने कि भाई साहब बुरा तो नहीं मानेंगे, बोले नहीं। तो हमने की कथा से ये फायदा है कि तुम्हारे जैसा पशु मनुष्य बन जाता है, और जैसे इतना का कार के और सीधो तो बिल्कुल तैयार होके आ गया। हमने कपिल से कहा लो अब वही रामलीला है, कथा हो गई, बिल्कुल तैयार खड़ा हो गया और यूं किया उसने। नहीं भाई साहब सुनो, बोले क्या, और लाल आंखें उसकी। नहीं भाई, अब हमने सोचा अपने पे लो। नहीं भाई साहब, जब हमारा जन्म हुआ था तो हम जन्म के समय पशु थे, पशु। और जब कथा सुनी, संतों के संग में बैठे, विद्वानों की चर्चाएं सुनी, कथा भागवत सुनी, तो हम पशु से फिर मनुष्य बन चुके हैं। और जैसे ये तला का सुख बैठ गया, फिर नहीं बोले बात सही। तो मैं कि भैया जन्म के समय हम सब पशुई रूप में पैदा होते हैं, हमारे जीवन में गुरु के रूप में माँ आती है, गुरु रूप में पिता आते हैं, सदगुरु रूप में हमारे ब्राह्मण देवता, संत देवता, गुरु मिलते हैं, अच्छे संस्कार मिलते हैं। तो जो पशु जीवन को भूलकर हम मानव जीवन में चले जाते हैं। तो कथा की वो सार्थकता है कि हम सब पशु थे, कथा सुन करके मनुष्य बन जाते हैं। ऐसी बात लगी उनको कि 100 रुपया दक्षिणा दे। अब कुछ चतुरता से अगर नहीं निपटते तो फिर वही बच रहे। तो सत्यता ये है कि कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं जो फंस भी जाती हैं, लेकिन पर ब्राह्मण चतुर भी होते, निपट भी देते। ये संस्कार की बात। आज महाराज जैसे ही उन ब्राह्मण देवता के 9वें बालक के रूप में जन्म हुआ, तो अब भाभी है तो भैया भाभी है। अब इन्होंने कहा करो कि ज्वार हो रही, पहले ज्वार ही होती थी। अब ज्वार जब पकने पे आई तो चिड़ियां चुगने लगी। तो घरे आकर के उन्होंने कहा कि क्या करें, फसल को बड़ी नुकसान होता है, हमारे सभी फसल के लिए चिड़ियां चुग रही हैं, भाभियां तेज होती हैं। देखो भैया भैया में विवाद हो ना हो, लेकिन धन में वो भाभियां विवाद करा देती हैं। नहीं ये बधाई की। अच्छा बिजली भागना चाहिए, और कुछ भाभियां ऐसी होती हैं कि भैया वे तो बनी बनाई के नहीं आते। बस घर में यहाँ एक जगह शादी हो रही थी, शादी, तो हम लोग पहुंचे वहां। अब वहां क्या हुआ कि दुल्हन रोती है, रोती है आजकल नहीं, पहले आजकल तो हाय करीब गाड़ी में बैठी, पहले वाकई बहुत रोती थी। अच्छा रोती थी तो रो रही थी दुल्हन, तो पूछा गुरुदेव से कि गुरुदेव कारण क्या है, बोले दुल्हन क्यों रो रही है। तो गुरुदेव ने कहा कि अपने माता पिता को घर छोड़कर जा रही है, इसलिए रो रही है कि आज हम माता पिता से बेगा। राम ही के खेत चुनने चिड़ैया भर भर पे, हमई की चिड़िया रामई का खेत, तुम्हारी चिड़ैया भर भर पे। रामई की चिड़िया रामई के खेत चुनने चिड़ैया भर भर पे। रामई की चिड़िया रामई का खेत, तुम्हारी चिड़ैया
रामई की चिड़िया रामई को खेल सुनो चिड़ैया घर घर पे। रामई की चिड़िया रामई का खेल तुम्हारी चिड़ैया घर घर पे। रामई की चिड़िया रामई को खेल सुनो चिड़ैया घर घर पे। रामई की चिड़िया रामई का खेत 4 दिन के भूखे को भोजन कराओ, आपको 1000 ब्राह्मण 1000 संत भोजन कराने का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। दान करिए, असहाय के प्रति दीनों के प्रति भाव रखिए। अब धर्म होता है, हम मनुष्य बने हैं, और मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है। बाबा जी ने लिखा हुआ है मानस में, स्पष्ट तौर पर बोले बड़े भाग्य अरे मानुष तन बाबा असुर दुर्लभ मुनि ग्रंथन गावा। बड़े भागवा असल बाबा सुर दुर्लभ असुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। ऐसा बड़ा भाग्य हमारा कि हम मनुष्य बने हैं। आज ये जो शरीर हमें मिला है ये देवताओं को नहीं मिलता है। लालायत होते हैं, काश हम भी मनुष्य बन जाते। अगर मनुष्य बन करके भी मानवता ना रही तो इस परमात्मा के दिव्य शरीर को भी हमने कलंकित कर दिया। बड़े भाव के साथ में हमें मानवता का जो अर्थ है उसे समझना चाहिए, उस पर चलना चाहिए। महाराज आज जैसे उन्होंने खिलाया, खूब चिड़ियों ने खाया, अंत में काटी गई फसल तो तैयार होकर के घर में पहुंची तो कभी 10 बोरा फसल नहीं हुई, वहां पे 40 बोरा फसल हुई, 40 बोरा ज्वार। और भाभियां बोली कि लाला जी ने रखवाली ठीक से नहीं करी, नहीं 50 बोरा होती। लालच, यानी इतना 10 बोरा से कभी ज्यादा नहीं हुई, आज 40 भी हुई तो भी संतुष्टि नहीं है, और ज्यादा होती। जबकि परमात्मा को जितना देना है, गारंटी की बात, कुछ भी कर लो, जितना परमात्मा को देना है उतना ही प्राप्त होगा, क्योंकि भाग्य से अधिक और समय से ज्यादा पहले कभी कुछ नहीं हो सकता। जो भाग्य मैंने कहा वही भोगना पड़ेगा। महाराज जैसे ही अब जड़ा भरत को नियम बन गया, नित्य प्रति अपने खेतों पर जाकर के बैठ जाए। और भैया जैसे ही बैठे, एक समय की बात है, एक चोरों का सामंतक राजा था, शूद्राधिपति, चोराधिपति, और भद्रकाली मैया का परम भक्त था। तो भद्रकाली मैया से कहा कि माता अगर मेरे को ये कार्य सफल हो जाए तो मैं नरबलि दूंगा, नरबलि। तो ऐसा मौका लगा के काम पूरा हो गया। अब नरबलि के लाने उसने एक मनुष्य देखा, लेकर के चले जाओ। साथ में आ रहे थे तो रास्ता में जब थकान हुई तो रुक गए, तो जैसे ही रुके तो इसे पता चला नरबलि को कि मैं मरने वाला। भैया ऐसा धोखा दे करके और वो मनुष्य भाग गया। अब राजा चोराधिपति क्या करे, देखो जाके एक आध। और जैसे ही पहुंचे सो महाराज जड़ भरत बराजे हैं। जड़ भरत के लाने देखो तो जड़ भरत से कहा कि बोले उठो, सो उठ गए, चलो चल। ना तो ये पूछा कि कहाँ चलना है, ना ये पूछा तुम हो कौन, चल दिए। और जैसे ही चले राजा के पास जाकर के पहुंचे, राजा के पास जाकर के कहा कि महाराज ये मिला है। बोले ठीक है। देखा तो वो खंडित नहीं था। खंडित का मतलब ये है कि जो बलि है, नरबलि, शरीर कहीं अंग भंग नहीं होना चाहिए। बोले महाराज शुद्ध है, ले चलो भद्रकाली के मंदिर में। भैया जैसे ही भद्रकाली के मंदिर में पहुंचे, राजा चोराधिपति जो था उसने इन्हें स्नान करवाए, सुंदर वस्त्र पहनाए, श्रृंगार किया। इसने कहा कि तुम्हारी बलि देंगे। फिर भी कोई दुख नहीं, क्योंकि जाको राखे साइया मार सके ना। जिस पर परमात्मा की कृपा होती उसे कोई मार नहीं सकता, ये सत्य मानना। क्योंकि पूर्व से ऐसा प्रारंभ जुड़ा हुआ है कि आपको मरना कहाँ है, वहीं मरोगे और वहीं हम पहुंच जाते हैं। बिल्कुल ये एक प्रमाण है इस चीज का। हमारे अक्सर करके सेठ जियों की ज्यादा चर्चा आती है। उस सेठ जियों की चर्चा आदमी करता क्यों कि सेठ जी लड़ाकू नहीं होते, कुछ नहीं करते। अगर कोई ऐसी कहानी किस्सा सुनाना है किसी ठाकुर के सुना दो, भैया तो लाठी लेके तुमने हमारा नाम क्यों लिया, तो सेठ जी सोचते भैया लगे रहा हमें
ये लड़ाकू जाति नहीं है, ये सज्जन जाति है। महाराज एक सेठ जी ने जोशी से पूछा, बोले महाराज हमारा भाग्य बताइए। सो देखा, बोले सेठ जी आप तो बड़े भाग्यशाली, बड़ा धन होगा आपके पास। अच्छा, बोले महाराज और आगे, बोले सुखी रहोगे। तो बोले ये बताओ कि हमारी उम्र कितनी है। तो बोले तुम्हारी उम्र है 80 साल। 81वें साल का पहला दिन तुम्हें खराब है, पहला दिन। अच्छा, बोले काहे से मृत्यु होगी। बोले पानी से। अब देखो हम सब मनुष्य हैं, वो तोता खिलाने कुछ खिला रहे हैं तो पूर्ण की दृष्टि वहां पहुंच गई। तोता कभी कराए, तो हमने पहले ही कहा है कि नजर हटी और दुर्घटना घटी। नजर को जहां क्या था। अच्छा तुम अभी मिलो तोता को, भाई तोता को भी जब खिलाओ विश्राम हो, वो तो सुखदेव का कथा सुन रहे, साक्षात परमात्मा रूप है। अच्छा इनने खिलाना शुरू किया और सबने देखो प्रारंभ होने वाले कृष्ण भगवान की मृत्यु होगी ठीक 12 बजे और पानी से होगी। अब सेठ जी ने पानी तरफ जाना ही बंद कर दिया। हम जे ही नहीं का करो। जैसे ही 80 साल के भाई, वो 80 साल में संकल्प करो कि नहीं अब ना तो हम कुआं पे जाए ना हैंड पंप पे। तो किसी ने कहा कि दादा हैंड पंप में डूब नहीं सकते। तो बोले डूब तो नहीं सकते, अगर हम पानी चला रहे तो ऊपर से तुम डंडा गिर पड़ो तो मर गए, ये तो पानी। बोले नहीं हम नहीं जाएंगे। ठीक है। और जिस दिन मृत्यु का दिन था भैया, उस दिन पत्नी से कहा कि अब हमसे कोई मिलेगा नहीं, हम तो कमरे में बंद, नदी नाले तरफ जाना बंद, सब कुछ बंद। सेठ जी कमरा में बिल्कुल कैद हो गए, हवा तक न जाए वहां। बोले पिताजी भोजन, बोले सुबह 7 बजे भोजन पानी सब रख देना, हम बाहर निकलेंगे ही नहीं क्योंकि मृत्यु का दिन है। वो जैसे 11 साढ़े 11 बजे सेठ हंसने लगे, वाह बारे जोशी क्या कहा था, मैं मर जाऊंगा, तो टाइम निकल रहा है, काहे की मृत्यु। बड़े प्रसन्नता से 4 रोटी खाते थे, 6 खाई हंस हंस के। वो पानी पियो फना लगो प्राण निकले, पानी पियो। पानी का ऐसा घटा लगा कि तत्काल पानी से सांस लौट के नहीं आई, प्राण निकल गए, बचेगा तो जिसका लिखा है वही होगा, जो किस्मत में है भैया उससे अन्यथा कुछ हो नहीं सकता है। होली वाले कृष्ण भगवान की। आज तत्काल जो है श्रृंगार किया, बोले नीचे सर रखो, नीचे सर रख दो। तलवार को उठा के भैया जैसे ही प्रहार करना चाहा तो तलवार के प्रहार नहीं हो पाया, मूर्ति को फोड़ के भगवती प्रकट हो गई, भद्रकाली मैया प्रकट हो गई। बोलिए भद्रकाली मैया की जय। भद्रकाली मैया प्रकट वहीं तलवार को पकड़ा, उसी तलवार से भैया उस चोरों के राजा का सर काट के अलग कर दिया है। जब बरसे का उठ जाओ सो उठ गए, न पहले मरने का दुख था और अब न जीवन की प्रसन्नता, जिसे कहते हैं संत आके खेत पर बैठ गए। धीरे धीरे समय निकलने लगा। एक समय की बात है, बोले भरत पाल की तर लिए तो रघुगण 10 अध्याय, 10वें अध्याय में महाराज रघुगण पधारे। रघुगण महाराज राजा थे और कपिल मुनि के चेला शिष्य। इन्होंने पालकी में 4 कहारों को लगाया और बोले चलो इनका सत्संग सुने, सत्संग को जा रहे हैं। अब ऐसा पड़ा कि रास्ता में वो पालकी में लगा हुआ एक जो कहार था वो बीमार हो। इनने कहा भैया क्या करें। तो बोले महाराज दूसरा देखे। बोले हाँ दूसरा देखो। दूसरा देखवे के लाने जैसे ही चल रहे, इनके लाने कोई दूसरा नहीं मिला, दूसरों को देखो नहीं। महाराज जल भरत उस समय विराजमान थे, तो जल भरत के पास में पहुंचे, देखा बड़ा हट्टा कट्टा, बोले चल हमारे साथ। तो चल दी। बोले महाराज ये मिला। बोले ठीक है से लगाओ। तो पालकी में उन्हें लगा दिया। पालकी में भैया जैसे ही पालकी में लगा दो, अब ये चलने लगे। सो आगे देखा एक चिंटियों का झुंड जा रहा था, झुंड। उन सब में राम जी के दर्शन करे। अरे ये तो परमात्मा स्वरूप है। सो छलांग लगाई और भैया जैसे ही छलांग लगाई, राजा भी कूदे। ऊपर जो लकड़ी थी वो राजा के सर में लगी। राजा को क्रोध आ गया, क्या वो दृढ़ता से चलती हुई किसने हरकत की। बोले महाराज ये नया कार है, किसी पता नहीं, क्षमा करें।
तो अब ये ठीक से चले, अन्यथा समझ लो मैं इनको दंड दूंगा। अब जैसे ही चलने लगी तो बताओ, राजा तो मोह में सो रहा है, हम सब जितने हैं ना ये सब मोह रूपी रात्रि में शयन कर रहे हैं। मोह रूपी, जैसे आपने देखा होगा, अगर कोई सपना देखे, सपने में बोले एक भिखारी राजा बन गया, सपने होए भिखारी नृप रंक नागपति हो। अच्छा, सपने में एक भिखारी तो राजा बन जाता है और राजा भिखारी बन जाता है, लेकिन सत्य है नहीं। इसी प्रकार हम जितने बैठे हैं सब मोह रूपी रात्रि में शयन कर रहे, उसमें उल्टे सीधे स्वप्न देख रहे, हम सब मोह में पड़े। तुलसी बाबा ने भी मानस में लिखा है कि मोह निशा सब सोवनहारा, 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 देखे स्वप्न अनेक प्रकारा, देखे स्वप्न अनेक प्रकारा, देखे स्वप्न अनेक प्रकारा, देखे स्वप्न अनेक प्रकारा। बोले मोह निशा शव सोवनहारा, देखे स्वप्न अनेक प्रकारा। हम सब मिलकर के मोह रूपी रात्रि में भैया वो सबके सब शयन कर रहे हैं, सबके सब मोह में पड़े। महाराज पालकी में लगाया और जैसे ही पालकी में लगा सो आगे पहुंचे, सो चिंटों का झुंड जा रहा। फिर उनकी ने देखा कि कोई मर ना जाए, फिर छलांग लगाई और जैसे ही छलांग लगाई वो लकड़ी फिर सर में टकरानी। राजा को क्रोध आ गया, किसने वो दंडता की? बोले महाराज नया कहार है। अब तो राजा ने भैया चाबुक उठाया और सीधा प्रहार किया। महाराज जड़ भरत ने सीधा चाबुक को पकड़ लिया चाबुक, और जैसे ही पकड़ा राजा से कहा तू कौन? बोले मैं राजा हूं। तो रहुगण, राजा के कर्तव्य क्या है, राजा किसे कहते हैं, राजा की व्याख्या करिए। ऐसे प्रश्न दागे कि राजा के लाने भैया पसीना आ गया। ये तो साधारण व्यक्ति, जैसे ही देखा झांक कर महाराज जनेऊ पड़ा है यज्ञोपवीत, और जैसे ही जनेऊ को देखो समझ गए ये ब्राह्मण वाले थे। कूद पड़े राजा और सीधे चरणों में साष्टांग धर्मात्मा थी, नमन करा महाराज मुझसे अपराध हुआ है, मैंने गलती से आपको इस पालकी में लगा दो, मुझे पता नहीं था कि आप ब्राह्मण देवता, क्षमा करें। महाराज जैसे ही क्षमा याचना करी, अब तो पालकी रख दे नीचे, पालकी। अच्छा, ब्राह्मण का क्या, एक चीज ब्राह्मणों की अच्छी खासियत है कि कितना भी कोई अपराध कर दे, कितनी भी गलती कर दे, ब्राह्मण कितना क्रोधी हो जाए और एक बार आके चरण बंदन करे सारे दुख भूल जाते हैं। नहीं महाराज, ये संत ब्राह्मणों के लक्षण है। कितना भी अपमान कर दीजिए संत ब्राह्मणों के, कितना भी, वो हमारा बोलचाल बंद हो जाए और एक बार आके सच्चे हृदय से सर रख दे, महाराज आप ब्राह्मण देवता हैं। अरे हम तो अज्ञान है, इतने में ब्राह्मण देवता सारी गलतियों को भूल जाते हैं, क्षमा कर देते हैं। ये है, और वास्तव में भूलना भी चाहिए। जैसे ही भैया अब तो चरणों में सर रखा, बंधन करा, जैसे ही बंधन किया क्षमा कर दिया, पालकी रख कर बैठ गए। महाराज हम तो अपने गुरुदेव के पास जा रहे थे, आप कुछ दिव्य ज्ञान दें। तो उन्होंने कहा कि देखिए राजन, ये संसार है, जितनी ये माता बहन बैठी सब सीता स्वरूपा है, और जितने भैया बंद बैठे हैं ये सब राम स्वरूप है, राम स्वरूप, राम जी के स्वरूप में ही है। राम सिय मैं सब जग जानी और करहूं प्रणाम जोर पानी। ऐसे माता सीता और भैया राम को देख करके मैं भी इस व्यासपीठ से उनका नमन करता हूं। ये सारा संसार राम सियमय है, सब में राम जी विराजे हैं, सब में मैया सिया जी विराजे हैं। महाराज
वहां पर सत्संग हुआ, दिव्य ज्ञान प्रकट कराया, दिव्य ज्ञान। उन्होंने कहा ये भवसागर है, और आपको भी यही बात, ये भवसागर है, और इस भवसागर में से पार होने के लिए एक नौका चाहिए। नौका, बिना नौका के भव को पार नहीं किया जाता। और नौका क्या है? ये राम कथा, कृष्ण कथा ही नौका है। इस नौका में बैठ करके हम सब भवसागर को पार हो जाते हैं। बाबा लिख रहे हैं, बोले भवसागर चाहे पार जो पावा, 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 राम कथा का कहे प्रणनामा, राम कथा का प्रणनामा, राम कथा का कहे प्रणनामा, राम कथा का प्रणनामा। बोले भवसागर चाहे पार जो पावा, और राम कथा ता कहे प्रणनामा। इस भवसागर से भैया जो भी पार जाना चाहते हैं, वो भगवान राम की, भगवान कथा कन्हैया की कथा रूपी एक बहुत मजबूत नाव है। वो इस नाव में हम सब बैठ करके भवसागर को पार कर जाएंगे। बोले राघवेंद्र सरकार की जय। महाराज दिव्य ज्ञान दिया, सत्संग हुआ, महीनों चलता रहा, और जैसे ही महीनों सत्संग चलता रहा, आज महाराज कपिल मुनि की आवश्यकता नहीं पड़ी। दिव्य ज्ञान दे करके राजा रघुगण को यहीं से विदा कर दिया है। राजा रघुगण प्रसन्न होकर के अपने नगर की ओर चले जाते हैं। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। देखिए राजा परीक्षित ने पूछा, महाराज आगे और कौन सा दिव्य चरित्र हुआ, कौन सा चरित्र हुआ है? देखो ये जनरेटर चल रहा है, और जनरेटर में एक व्यक्ति वहां बैठा है, उसमें पानी डालते हैं। पानी क्यों डालते हैं? कि गर्म होकर के वो बस्ट हो जाएगा। अच्छा वो तो है लोहा का, और ये तो हाड़ मांस का बना इंजन है, इसमें भी पानी डालने की आवश्यकता। वो कहिए शरीर की पिस्टनें चिपकेगी, कुछ नहीं होगा। इसलिए केवल 10 से 15 मिनट, ज्यादा नहीं, अभी बचे हैं 50 है, 2:50, यानी 10 मिनट 3 मान लो, 3.25 से इतने टाइम तक का विश्राम। और विश्राम ऐसा नहीं है कि आप लोग उठे भाई। हमारा तो ये कई बात है कि जैसे आप हमारे माध्यम से चल रहे हैं, जब हम नहीं उठे तो आप क्यों उठोगे, है नहीं? तो इसलिए आप सब बैठे रहेंगे। राकेश भैया हमारे मास्टर के माध्यम से दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया, मेरा दिल दीवाना हो गया, सावरी सूरत पे वो दिल दीवाना हो गया, सावरी सूरत पे वो दिल दीवाना हो गया।
लगा के